चलो अब हमारा रेजिस्टेंस का कहानी खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। उससे पहले जो है एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं करंट के बारे में, ठीक है। तो हमारा हेडिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो सिंपल में ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो सर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट में पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है, क्वांटिटी है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय अ सिंबल आई, सिंबल से आई है, तो मैंने बोला आई, तो आप स्वतंत्र है, कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई, आपको जो लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। करंट को कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोले हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल, अगर आपको करंट के बारे में कोई पूछे क्या होता है, तो बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया गया है, ठीक है ना। चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, और ध्यान रखना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, क्या हो गया हमारा, करंट। सिंपल हो गया ना। चलो अब ये देखें कि सर जब कभी भी रेट लगे, किसका रेट लगा है, चार्ज का रेट लगा है, तो टाइम से डिवाइड कर दे। याद रखना जब कभी भी फिजिक्स में रेट लगे तो टाइम से डिवाइड करना है। मतलब क्या, यहाँ पे चार्ज का रेट लगा है तो Q बाई क्या हो गया, T, इसी को कहते हैं करंट, और करंट को किससे दिखाते हैं, I से। तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, I इज इक्वल टू Q बाई T। सिंपल। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे कि सर इसका यूनिट पूछता है। सर इसका अगर हम करंट का यूनिट अगर बात करें तो यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम, याद होगा आपको, कूलम, ठीक है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको ओम्स लॉ बोल रहे हैं, एम्पियर, एम्पियर ने इसको बताया कि ये करंट के बारे में कौन बताएं, एम्पियर। तो एम्पियर भी आप लिख सकते हैं, एम्पियर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में ए। तो हमने क्या देखा कि सर करंट का यूनिट क्या होगा, बोलो एम्पियर। आप याद रखेंगे क्या, बोलिए एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से यहाँ क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि सर डिफाइन करिए 1 एम्पियर को। डिफाइन क्या करना है, 1 एम्पियर को, कुछ भी नहीं है, बार बार यही बताता, नहीं पता चल रहा है, फिर ये पता करो कि है क्या। ये एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। तो मैं करंट का पहले फार्मूला लिखूंगा Q बाई T, क्लियर है। अब यहाँ 1 है, तो अगर करंट 1 होगा, अगर करंट 1 होगा, ठीक है, अगर करंट के जगह पे अगर 1 आएगा तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या होगा 1, कॉमन सेंस है। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर है तो यहाँ 1 कूलम और यहाँ पे 1 सेकेंड, तो हो गया। अब आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। क्या होगा डेफिनेशन, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी तार के थ्रू फ्लो करेगा तो वहाँ पे जो करंट होगा वही करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। तो क्या बोलेंगे आंसर, आंसर बिल्कुल आसान है अगर आपको फार्मूला पता है तो, ठीक है। क्या होगा कि व्हेन a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। वहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर। सिंपल। अब ये बात आता है कि सर चार्ज आखिरकार फ्लो कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज आखिरकार कैसे फ्लो करेगा, तो सिंपल देखिए, हमने क्या बनाया, एक मेटल का ब्लॉक बनाया। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है बोलो बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस चार्ज, है ना। क्या बोले हम, इसमें क्या होते हैं बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा जो है ये मेटल का सरफेस हमने दिखाया, और ये जो हमने दिखाया ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इस कंडक्टर का मान लो ये टर्मिनल ए लिया, ये टर्मिनल बी लिया, और जैसे ही आप इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आप देंगे तो ये क्या करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ए से बी या फिर बी से ए इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू होगा। और ध्यान रखेंगे सर, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इसके अंदर में करंट जाएगा, और करंट क्या होगा, वो आई, ठीक है ना। और ये पोटेंशियल
हाई पोटेंशियल है, क्या है लोग पोटेंशियल, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, बोलो। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब एनोड से कैथोड, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये करंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम ये बात को लिख देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या होगा, कैथोड नहीं एनोड ना, एनोड टू कैथोड होता है, ठीक है। लेकिन अब वही अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो वो जस्ट उल्टा होगा। वो क्या होता है बोलो, कैथोड टू एनोड। तो फिर एक बात यहाँ ध्यान देना है कि सर ये तो रैंडम मोशन कर रहा था और एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जाना है, तो वह यूनिफॉर्म डायरेक्शन में करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रदान करता है। तो ये बात तो हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बात समझ में आ गया सर। तो इसको अब हमने इस चीज़ को आप ऐसे दिखा सकते हैं, जस्ट इस चीज़ को आप अगर ऐसे बनाएं, ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। बात समझ में आया, क्लियर होगा। चलो, तो ये हमने देखा, लेकिन इस कंडीशन में आपको डायरेक्शन को उल्टा करना होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो इस डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर देंगे आप, ठीक है। ठीक है, इसे यही बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलो, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, आई ये, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है ना। ठीक है, चलो समझ में आए बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो अब हमने सीखा क्या कि सर इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही कहते हैं करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमारा फार्मूला हो गया, क्लियर है हमारे पास। और यहाँ से हमने देखा कि यूनिट क्या है, 1 एम्पियर। मैंने 1 एम्पियर को डिफाइन किया, तो 1 एम्पियर बोला कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड में जब 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करेगा किसी तार के थ्रू, तो वहाँ पे करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर, जो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। और फिर देखा क्या कि करंट का डायरेक्शन के बारे में बात की, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, एनोड से कैथोड होता है, इलेक्ट्रॉन का जैसे उसको उल्टा होगा, कैथोड से एनोड होगा। सर आखिर क्या करंट क्यों फ्लो करता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल में करंट जो है क्यों फ्लो करता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम मोशन करते हैं, उसको एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रदान करना होता है। वो सेल या फिर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रदान करता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दिया, तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन में फ्लो किया, जिसके चलते वहाँ पे करंट उत्पन्न हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने सीखा करंट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम और इधर उधर करें, ठीक है, तो देखो क्या होगा, उससे से कंक्लूजन निकालते हैं। सर आई इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होगा, टी हो गया ना। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ तो क्या होगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। और याद करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला था, सिंस Q इज इक्वल टू एन ई, तो मैं इस वाले में इसको रख सकता हूँ, उसको मैं 1 अगर मानूँ तो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एन ई बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आए बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक, मुड़ा लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन ई इज इक्वल टू आई टी हो गया, तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ बोर्ड में आपको इधर बताएं उतना ही तक है, ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो बस उसी से कंक्लूजन निकाले हमारे पास कि आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। क्यों, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला था, तो मैंने सिर्फ क्या किया कि क्यू की जगह पे एन ई भर दिया। अगर इतना नहीं करना है, अगर इतना नहीं करना तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट कैसे होगा यहाँ पे, सर Q सिंस Q इज इक्वल टू एन ई होता है ना, तो बस इसे यहाँ पे भर दो, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई बाई टी। क्लियर हो गया, खत्म। चलो ये बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने देखा क्या कि करंट के बारे में, ठीक है। इसको फटाफट कॉपी करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बात आया कि सर करंट हमने देख लिया, करंट हो गया सर हमारा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट जिसमें फ्लो करता है ना, उसके बारे में पढ़ना है कि करंट किस चीज़ में फ्लो करेगा। तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, अब हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे पास एक टर्म है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ को कहते हैं, वो रास्ते को कहते हैं जिस रास्ते में करंट फ्लो करता है। ध्यान रखिएगा, तो क्या बोलेंगे, पाथ इन विच करंट फ्लोज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
सर्किट, खत्म। एंड भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कि सर पाथ इन विच करंट फ्लोज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है। तो अब ये बात है सर कि सर इस पाथ को बनाते कैसे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी अगर पाथ को बनाना, जैसे मान लो कि रोड ही बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, फिर गिट्टी चाहिए, उसके बाद फिर क्या रॉड चाहिए, इस तरह का चाहिए ना बच्चे, कोई भी चाहिए, अलकतरा चाहिए, कोलतार चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ भी है कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट, ठीक है ना। या फिर आप इसको कह सकते हैं सिंपल में सर्किट एलिमेंट। क्या कह सकते हैं बोलिए, सर्किट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। एकदम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो क्या कहते हैं सर, सर्किट एलिमेंट में कौन कौन आता है सर, दोज कंपोनेंट विच आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सर्किट कंपोनेंट, खत्म। तो इसमें कौन कौन है, पहले बात, पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर को आप सिंपल ऐसे लाइन से, सिंबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप सिंबल स्ट्रेट लाइन आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक वायर हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देंगे ए बी, टर्मिनल हो गया। दूसरा एक आता है क्रॉस वायर। क्या होगा, क्रॉस वायर क्या होता है कि एक वायर के ऊपर में दूसरा वायर क्रॉस करता है बिना ज्वाइंट के, ज्वाइंट नहीं है, एक वायर के ऊपर में दूसरा वायर क्या क्या क्रॉस करते हैं, क्रॉस वायर का सिंबल है। थर्ड है ज्वाइंट वायर। क्या है बालक, बोलो, ज्वाइंट वायर। तो ज्वाइंट वायर में क्या करेंगे कि एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे, दोनों को जोड़ देंगे, ज्वाइंट वायर हो गया, ठीक है ना। 4 नंबर सेल, नाम सुने होंगे सेल। सेल ही तो है इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रदान करेगा, और अगर ये नहीं रहेगा तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो सेल को आप दिखा सकते हैं, सेल को आप दिखा सकते, सेल एक सिंगल यूनिट है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं सेल को, ठीक है ना। ये प्लस ये माइनस, सेल हो गया। चलो अगर मैं बात करूँ बैटरी, बैटरी भी दिखा देते हैं, है ना। बैटरी मान लो 3 सेल का, हम यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, 3 सेल का ग्रुप दिखा रहे हैं। तो 3 सेल का दिखाना है तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। यहाँ अक्सर बच्चा गलती करता है जोड़ने में, हम क्या बोल रहे हैं, प्लस के साथ माइनस। माइनस जो है वो डायरेक्टली प्लस से जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, माइनस डायरेक्टली प्लस से जुड़ता है, ना कि प्लस माइनस से जुड़ता है डायरेक्ट, उल्टा मत समझना, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। माइनस को जोड़ना है प्लस से, माइनस को जोड़ना है प्लस से डायरेक्टली, ठीक है। चलो हो गया, ये बात समझ में आ गया, प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 सेल का ग्रुप हमने देखा, तो ये क्या हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं रजिस्टेंस। क्या देखेंगे, रजिस्टेंस तो पढ़े हम लोग। रजिस्टेंस एक्चुअली रजिस्टर होता है, लेकिन जनरली रजिस्टेंस लोग यूज़ करता है, कोई बात नहीं। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस को अगर आपको दिखाना है ऐसे, लेकिन ये आप दिखाए हैं तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। क्या है बोलो, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, इस तरीके से आप दिखाइए, ठीक है। चलो अब हमारे पास एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या आता है, जब फिक्स्ड है तो वेरिएबल भी तो होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर दिखाना होगा, इसी को कहते हैं रियोस्टैट। इसका नाम क्या है, रियोस्टैट नाम है ना। इसको अगर आपको दिखाना होगा तो कुछ भी नहीं, ऐसे कर करके, ठीक है ना, आप एक ऐसे जॉकी लगा देंगे, या फिर आप ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है, और इसके ऊपर में भी एक ऐसे जॉकी, मतलब कि इसको आप फ्री टू मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रियोस्टैट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास, वोल्ट मीटर, आमीटर, ठीक है। देखो 7वां हो गया हमारे पास। 8 नंबर कंपोनेंट का नाम है आमीटर। नाम सुने होंगे आमीटर। आमीटर को आप दिखाना है तो आमीटर क्या करता था, याद है, आमीटर करंट के, आमीटर जो है करंट के मैग्नीट्यूड को नापता है कि करंट कितना अमाउंट में है, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, आमीटर, ठीक है। 9 नंबर अगर हम बात करें, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, तो ये प्लस माइनस। एक था गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसको जोड़ते नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। गैल्वेनोमीटर ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब चलो, अब हमारे पास क्या आ गया, स्विच। नाम सुने होंगे स्विच का। तो स्विच 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन स्विच, ओपन स्विच, और एक क्या होता है बोलो, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच, यहाँ कन्फ्यूजन बच्चे का है। ओपन का मतलब क्या होगा, ओपन का मतलब वो ऑफ है, ओपन का मतलब क्या होगा, ऑफ। तो ओपन स्विच को अगर दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं,
इस तरीके से। अब क्लोज स्विच को अगर दिखाना है तो कुछ नहीं, इसमें एक डॉट बना देंगे, ये क्लोज हो गया, या फिर आप इसको भी मिला सकते हैं ऐसे ऐसे, ये हो गया क्लोज स्विच। ठीक है, आपने समझ में आया? ठीक है, अब 12 नंबर में एक और हम ऐड करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे दिखा सकते हैं आप, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया हमारे पास? तो हमने क्या बताया कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? वो पाथ जिसमें करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने वाले एलिमेंट को कहते हैं सर्किट एलिमेंट या फिर सर्किट कंपोनेंट, सर्किट कंपोनेंट्स। ठीक है ना, यहाँ इस लगा दीजिए, सर्किट कंपोनेंट्स। उसमें क्या क्या हमने पढ़ा है? इलेक्ट्रिक वायर है, क्रॉस वायर, जॉइंट वायर, सेल, बैटरी, रजिस्टेंस में फिक्स रजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, स्विच में ओपन स्विच, क्लोज स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसके आधार पर आप इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से सर, तो अब ज़रा ड्रॉ करिए। ठीक है, तो अब समझना। ठीक है, अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को अब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करने से पहले बात ध्यान रखेंगे कि सर्किट जो है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ओपन सर्किट, एक क्या होता है बोलो? एक होता है ओपन सर्किट, और एक क्या होता है बोलो बच्चा? क्लोज्ड सर्किट। एकदम सिंपल है, डरना नहीं है। ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो स्विच कैसा रहेगा? ओपन, खत्म। इसमें क्या बोलेंगे कि करंट डू नॉट फ्लो। क्यों फ्लो नहीं करेगा? बिकॉज स्विच इज व्हाट? ओपन। स्विच इज व्हाट? ओपन। इसमें ओपन रहेगा, एकदम सिंपल हो गया, खत्म। और इसमें क्या होगा? करंट फ्लोज। करंट क्या होगा? फ्लोज थ्रू इट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें स्विच क्या होगा बोलो? क्लोज्ड होगा। स्विच इज क्लोज्ड। यहाँ क्लोज्ड और ओपन वाला वो अपना वाला दिमाग नहीं लगाना है। ओपन का मतलब क्या होता है? क्लोज। ओपन का मतलब ऑफ स्विच हो गया, और क्लोज का मतलब हो गया ऑन। ध्यान रखिएगा, ओपन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑफ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है। क्लियर हो गया? अब हम जब बता दिए आपको कि इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है, तो ज़रा खुद सोचिए कि अगर आपको सर्किट बनाना है तो क्या आप उसको क्लोज बनाएंगे कि ओपन बनाएंगे? सर क्लोज बनाएंगे तो हमको शॉक लग सकता है, इसीलिए कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना होगा तब क्या बनाएंगे? ओपन सर्किट ही बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे कि ओपन सर्किट हम कि कुछ एलिमेंट्स को लेकर करके और ओपन सर्किट हमने आपको बनाकर दिखाना है, और फिर क्या दिखाएंगे हम लोग? क्लोज सर्किट दिखाएंगे, और दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी करो, हम लोग उसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है।